लखनऊ के ताज होटल में आयोजित एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि विदेशी व्यापार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और श्रम एवं नियुक्ति मंत्री अनिल राजभर ने भाग लिया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन भी लखनऊ पहुंचे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे जलवायु की जानकारी समय पर मिल सकेगी और फसलों को नुकसान कम होगा। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग किए जा रहे हैं और आगामी समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। शाही ने यह भी बताया कि यूपी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कृषि तकनीक पर समझौता किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचारों को अपनाया जा सके। इस सहयोग से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के किसानों को लाभ होगा और कृषि व सहायक सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया से बड़ा निवेश आने की उम्मीद है। दुनिया का तीसरा एक्सपोर्ट करने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश बना है। हमने टेक्नोलॉजी को खासतौर पर जो है कृषि क्षेत्र के भीतर किसानों को क्रम श्रम के साथ और उनकी खेती अच्छी हो सके उस दिशा में प्रयास किए हैं। आज का ये कॉन्क्लेव जो हम उत्तर प्रदेश के भीतर कर रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस और जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है उनके एक्सपीरियंस, उनके रिसर्च, इन दोनों का मिल करके हम आगे के दिनों में बातचीत करने वाले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो उसके साथ MOU करेंगी। अभी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के वाइस चांसलर गए थे, उनको वहाँ पर उन्होंने सम्मानित भी किया है और उनके साथ उनको MOU भी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ इनके अभी यहाँ पर वो संबोधित कर रही थी उनकी लेडीज वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके साथ MOU भी अभी वहीं सिडनी के भीतर हुआ। तो उत्तर प्रदेश के भीतर हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले जो हमारे 2-3 वर्ष हैं उसके भीतर कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदलें और वो बदलता हुआ परिदृश्य आज उत्तर प्रदेश का उत्तम खेती इस दृष्टि से जो हमारे आज 3-4 प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश ने किए हैं वो आपके आंखों के सामने है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी योगी जी की सरकार तत्पर है कि हम कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम वन ड्रॉप मोर क्रॉप क्लाइमेटिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उसमें भी हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि हम आगे आने वाले दिनों में क्लाइमेट रिसिलिएंट हम वेराइटीज कैसे डेवलप करें, उस पर भी हमारे ये काम शुरू हो गए हैं। तो ये हम लोगों ने एक तत्परता के साथ ये प्रयास किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च राइस रिसर्च सेंटर का, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का एक साउथ एशिया कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित हुआ। हम एक दूसरा पेरू का पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को उसका कैंपस हम आगरा में खोले जाने की स्थिति थी, वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 75 वर्षों के बाद, 70 सालों के बाद 2 इंटरनेशनल रिसर्च एग्रीकल्चर क्षेत्र के रिसर्च इंस्टीट्यूट को उत्तर प्रदेश में लाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। किसानों के लिए आगे आने वाले दिनों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा।